हेलो हेलो फ्रेंड्स। बीपीएससी का 67th बीपीएससी में मेंस जीएस के पेपर वन में जो स्टैट के क्वेश्चंस आए थे उस क्वेश्चंस को अब हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स पोर्शंस जो है आपको जीएस फर्स्ट में बीपीएससी के मेंस में 72 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके सिलेक्शंस में बहुत ही बड़ा अहम रोल प्ले करता है। अगर आप इसमें 72 में अगर 72 मार्क्स ला सकते हैं बहुत कम मेहनत पे तो आपके क्वालिफाइंग की प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। मेंस में आपके नंबर्स अगर मान लीजिए 500 पर भी कट ऑफ जाता है अगर इंटरव्यू का तो भी जो है आपको 72 नंबर्स लगभग 14-15% होते हैं। तो आपके स्कोरिंग के लिए गेम चेंजिंग के लिए स्टैटिस्टिक्स डीआई पोर्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग 67th में जो क्वेश्चंस आए थे उस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस को डिस्कस करने के पीछे पर्पस है कि आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना और आपकी एबिलिटी को डेवलप करना है कि कैसे क्वेश्चंस को टैकल लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस में हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए जो है जस्ट हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारा क्या होगा। चलिए इफ देखिए ये जस्ट हम लोग आपको बताना चाह रहे हैं कि माई सेल्फ एमडी शफीक 46 बैच बीपीएससी रैंक वन 46वीं बैच में रैंक वन। आज हम आपको स्टैटिस्टिक्स की क्लासेस जो लेंगे और डीआई के जो पोर्शंस है इसमें आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस और काफ़ी मतलब अच्छा मतलब फील होगा। लेट्स सी मूव ऑन द क्वेश्चन पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सेक्शन थर्ड में क्वेश्चन आया था। स्टडी द फॉलोइंग टेबल, मतलब एक टेबल दिया हुआ था और टेबल अभी मैंने आपके सामने टेबल को नहीं लाया है लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि एक टेबल दिया था और उसको बोला था कि भाई उसको स्टडी करो, उसको पढ़ो, फिर उसका जवाब दो। लेकिन मैंने टेबल के ऊपर जो बात लिखी थी ना उसको मैंने बड़े बोल्ड मार्क्स में आपके सामने लिखा है। परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट। एक्चुअली ये परसेंटेज मार्क्स वाला टेबल है ना कि मार्क्स वाला टेबल है। नंबर का टेबल नहीं है भाई, जो परसेंटेज है उसका टेबल है। देखो मैंने टेबल आपके सामने ला दिया। यही क्वेश्चन था 67th में। बोला है कि 7 स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नाम दिया PQRST VW। यू भी नहीं है, VW, PQRSTVW ये स्टूडेंट का नाम है। सब्जेक्ट का नाम है ABCDEF, ये 6 सब्जेक्ट है। और सभी सब्जेक्ट में बोला था कि मैक्सिमम नंबर, जैसे ए का सब्जेक्ट ए का मैक्सिमम नंबर 75 है, बी का मैक्सिमम 150 है, सी पेपर 100 का था, डी पेपर 50 का था, ई पेपर 150 का था, एफ पेपर 75 का था। ऐसे थे जो है। और यहां जो आप देख रहे हैं, जैसे अब आप देखिए यहां पे आउट ऑफ 50 92 लिखा हुआ है। अरे भाई आउट ऑफ 50 92, थोड़ा बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन क्या है, ये परसेंटेज है 92%। ठीक है, 92% है ना कि 50 में 92। इसीलिए मैं इस चीज को यहां पे इस क्लास को स्टार्ट होने से पहले ही मैंने आपको बोला कि टेबल के ऊपर जो कुछ लिखा था वो ये चीज था, परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट 7 स्टूडेंट्स एंड द डिफरेंट सब्जेक्ट्स। इसको बड़ा हाईलाइट किया मैंने। और आपको भी क्वेश्चंस पेपर के एक एक वर्ड्स को ध्यान से पढ़ना चाहिए। ओके, सो अब आइए, इस टेबल को आपने देख लिया कि भाई एक आदमी था पी स्टूडेंट, उसको 75 मार्क्स में 85% आया, 150 में 68% आया, 100 में 76%, 100 में तो 76 से हुआ, 50 में 92% आया, मतलब 46 नंबर के आसपास आए, 150 में 89%, 75 में 82%। इस टाइप का ये पूरा टेबल आपको एग्जाम में दिया हुआ था। ये टेबल आपको बार बार मैं दिखाऊंगा। अब इन टेबल के आधार पे आपको कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पहला सवाल क्या पूछा जा रहा है वो देखिए। पहला सवाल, हालांकि ये ए बी सी डी ई इतने सवाल है, ए बी सी डी ई तक है। ये पूरे 36 मार्क्स के सवाल है। 6 मार्क्स के 3 होते हैं, 6 3 का 18, फिर एक 10 नंबर का होता है 28 और एक 8 नंबर का होता है, मिलकर 36 मार्क्स हो जाते हैं। तो अब आइए जरा क्वेश्चंस को हम लोग एक एक देखते हैं। पहला पूछा है ए पार्ट, फाइंड द टोटल परसेंटेज मार्क्स स्कोर्ड बाय आर इन ऑल 6 सब्जेक्ट। सभी 6 सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट था आर,
PQRSTVW, ये जो 6 स्टूडेंट थे, 7 स्टूडेंट, तो उसमें जो है ना स्टूडेंट आर के बारे में पूछा जा रहा है कि भैया बताइए ये आर को कितना मार्क्स, आर जो है को कितना मार्क्स आया, और वो भी क्या पूछा जा रहा है, द टोटल परसेंटेज मार्क्स सिक्योर्ड बाई आर, आर को कितना मार्क्स आया है उसका परसेंटेज बताना है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सवाल है। तो आइए उस टेबल पे हम लोग आते हैं जो टेबल सवाल में दिया हुआ था। टेबल ये है, ठीक है, टेबल है हमारा स्टूडेंट PQRSTVW ABCDE, हमारा F तक सब्जेक्ट है, और मैंने यहां पे सिंपली आर पे हाईलाइट कर दिया है, मतलब यू कंसंट्रेट ऑन आर। देखो टेबल इतना बड़ा है, लेकिन ए पार्ट के सवाल बनाने के लिए हमको कहां कंसंट्रेट करना है, हमको कंसंट्रेट करना है आर पर। यह भी एक टेक्निक है एग्जाम के लिए कि योर कंसंट्रेशन शुड बी ओनली पिन पॉइंटेड, कहां आपको कंसंट्रेट करना है वहीं कंसंट्रेट कीजिए। एग्जाम हॉल है भाई, अब इधर उधर देखेंगे तो फिर जो है काम नहीं चलेगा। एग्जाम हॉल में सिंपली उसी जगह पे कंसंट्रेट कीजिए जो सवाल पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको कंसंट्रेट करना है आर पर, और आर पे अब आप देख रहे हैं कि भाई 75 नंबर में 66%, तो पहले 75 में 66% है जैसे, तो एक्चुअली मार्क्स कितना है, 66% है ना भाई, मार्क्सवा तो बताना पड़ेगा कि 75 मल्टीप्लाइड बाई 66 बाई 100। तो उसी तरह से फिर 150 में कितना, तो 150 में 75%, तो 150 गुना 75/100, 100 में 79, तो 100 में तो 79%, 79 हो गया। तो सबका पहले मार्क्स निकाल लीजिए, तभी उसको हर एक सब्जेक्ट में कितना कितना मार्क्स आया है, और उसके बाद जोड़ दीजिए, भाग दे दीजिए इसमें कि 75, टोटल मार्क्स कितना है 75, 150, 100, 50, 150, 75, 150, 300, 400, 400, देखिए 150 इधर है और 150 इधर है, 300, एक 400, 450, और ये मिलके 600 का सवाल है, 600 नंबर का है पेपर। तो 600 से भाग दे के परसेंटेज निकाल लेंगे, लेकिन पहले तो सबका इंडिविजुअल मार्क्स निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इंडिविजुअल मार्क्स निकालते हैं। सो इंडिविजुअल मार्क्स कैलकुलेशंस की तरफ आते हैं, और लेट अस सी, अब तो सवाल को मैं आपके सामने यहां रख रहा हूं, ठीक है। सो आइए अब हम लोग कैलकुलेशंस जरा करते हैं कि आर बच्चा को, जो स्टूडेंट आर है, स्टूडेंट का नाम क्या है, स्टूडेंट का नाम है आर, आर जो भी होगा आर से। अब क्या है, मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड इन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ए, ए सब्जेक्ट में उसको कितना मार्क्स आया भाई, तो सब्जेक्ट ए 75 नंबर का था और उसका 66%, यानी 66/100, ठीक है। 75 नंबर का तो वो सब टोटल मार्क्स से था, और उसमें 66% आया, तो 75 गुना 66/100। उसी तरह मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सब्जेक्ट बी, तो बी सब्जेक्ट तो 150 नंबर का था, तो 150 गुना 75/100। देखिए मैं अभी इंडिविजुअल मार्क्स नहीं निकाल रहा हूं, कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, सिंपली आपको समझा रहा हूं कि भैया देखिए ऐसे ऐसे। उसी तरह मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सब्जेक्ट सी, तो सी सब्जेक्ट में क्या होगा, 100 नंबर का है, ये था 79%, और ये तो करेंगे तो फिर हमको 100 आ जाएगा। उसी तरह जो है फिर हम डी सब्जेक्ट में करेंगे, तो डी सब्जेक्ट में हो जाएगा, इनको 50 नंबर का था, 88% नंबर लाया, 88/100, ठीक है। ये तो गुना करेंगे तो ऐसे ही दिख जाएगा कि भाई 44 नंबर आ रहा है। उसी तरह हम ई पार्ट में गए कि ई में कितना लेकर आया बच्चा, 150 में 72%, 150 गुना 72/100, ठीक है। ये भी देखेंगे तो हम बता सकते हैं कि भाई ये कितना आएगा, जो है जैसे ये काट देंगे तो 50 दुना 50 तिया 2 से कर 36, 108 नंबर आने वाला है। और यहाँ पे एफ, एफ इज इक्वल टू 75 नंबर में उसने 66%, 66/100, ठीक है। अलग अलग मार्क्स आएंगे, हम सबको इसको जोड़ना है, ठीक है। अब पूछा ये जा रहा है कि भाई परसेंटेज मार्क्स बताइए आर को, तो परसेंटेज मार्क्स, परसेंटेज मार्क्स, मार्क्स ऑफ आर इज इक्वल टू
टोटल मार्क्स ऑब्टेंड, टोटल ऑब्टेंड मार्क्स मतलब प्राप्तांक कि कितना उसको आया है, बटा टोटल मार्क्स यानी कुल मार्क्स, टोटल मार्क्स या टोटल फुल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स तो भाई 75, 150, 100, 50, 150 ये सब करेंगे तो 600 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100, तब ये परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, अब आप आइए, क्यों मैं इस कैलकुलेशंस को आपके सामने कह रहा हूं कि मैं यहां पे गुना भाग नहीं कर रहा था। आइए यहां पे, अब ये जो है ना टोटल मार्क्स ऑब्टेंड ये लिखेंगे हम, ठीक है। तो सब जगह नीचे 100 100 100 100 100 100, सब जगह नीचे 100 है भाई। तो उसमें क्या होगा कि ये जो होगा इसमें सब में बटा 100 है तो 1/100 इसमें कॉमन हो जाएगा, अंदर में हो जाएगा 75 गुना 66 प्लस 150 गुना 75 प्लस 79 इंटू 100, ये हो गया 100 इंटू 79 प्लस 50 गुना 88 प्लस 150 गुना 72 प्लस 75 गुना 66। देखिए, और सब में 1/100 कॉमन किए हुए थे। होल बटा, होल बटा, आप पूछेगा कि होल बटा कितना, तो होल बटा ये टोटल जोड़ लीजिए, 75, 150, 100, 50, 150, 75, टोटल 600 नंबर। अब मल्टीप्लाइड बाई 100, मल्टीप्लाइड बाई 100, मल्टीप्लाइड बाई 100, और इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गया। तो अब आप इसको कैलकुलेशंस करेंगे कि 75 गुना 66 प्लस 150 गुना 75 प्लस देश देश और बटा। देखिए, अब हम लोग क्या है, शुरू में तो कैलकुलेशन नहीं किए, अगर चाहते तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल का कैलकुलेशंस करके जोड़ देते और जोड़ के 600 से भाग दे देते। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि अब आप अपना कैलकुलेटर उठाइए, क्योंकि आपके बीपीएससी में कैलकुलेटर का अलाउड है। ओके, ये हम लोग जानते हैं कैलकुलेटर अलाउड है। तो आप क्या कीजिए, 75 गुना 66 ये वाला प्लस 150 गुना 75 प्लस 79 इंटू 100 प्लस 50 गुना 88, 50 गुना 88 प्लस 150 गुना 72, 150 गुना 72 प्लस 75 गुना 66, 75 गुना 66। ये टोटल जब हम लोग किए तो ये आ गया मेरा 44 2 50 बटा 600। तो अब इसको हम लोग भाग दे दिए 600 से, तो ये निकल कर आ गया मेरा 73.75%। तो कोई स्टूडेंट बताइए कि भाई इतना ही नंबर परसेंटेज के टर्म में, नहीं 73.75%, ठीक है, 73.75%। तो ये आपका पहला पार्ट का आंसर हुआ। अब आप पूछेंगे कि सर इतना लंबा तो हमको गुना जोड़ जोड़ जोड़ते इतना आया, 600 से भाग दिए। अरे भाई, गुना भाग तो एक के बार ना करना पड़ा यहां पर। अगर आप यहां पे बार बार हर जगह करते, लिखते 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 सब जगह करते, तो 1 2 3 4 5 6 जगह करते, यहां पे लिखते, फिर सबको यहां पे जोड़ के 600 से भाग देते, 100 से गुना करते, हो सकता है आ जाता, आपका भी इतना ही आंसर आता जो है। तो अगर आप कोई आदमी चाहता है कि नहीं सर हम तो इंडिविजुअल लिखबे करेंगे, तो अगर उसको लिखना था तो लिखो, अगर वैसा था तो वो बच्चा क्या करता, 75 गुना 66 और भागा जो है 100, तो ये लिखता है यहाँ पे कि भैया हमारा 49.5 आया है। कोई बच्चा बोलता है कि सर इसको भी निकाल लेते हैं कि 150 गुना 75 और भागा जो है हम 100 कर दिए, तो ये हमारे पास 112.5 आ गया। ये तो 79 ही हो गया, ये तो मेरा 44 ही हो गया, ये जब हमने किया तो ये 108 हो गया, और ये 75 गुना 66 फिर से ये 49.5 हो गया। तो अगर ये कोई आदमी कैलकुलेशंस कर सकता था, मैं कहीं नहीं मना कर रहा हूं कि आप ऐसा नहीं कीजिए, ऐसा ही कीजिए। अगर कोई आदमी ऐसा करता तो वो अपना आंसर लिख सकता था कि भाई परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू 49.5 प्लस
112.5 प्लस 79 प्लस 44 प्लस 108 प्लस 49.5, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 600, और ये पूरा नंबर जो आया है परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर दें। ये 600 से क्यों भाग दिए? क्योंकि ये मैक्सिमम मार्क्स था। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 49.5 प्लस 112.5 प्लस 79 प्लस 44 प्लस 44 प्लस 108, 108 प्लस 49.5, सो ये हमारा आया है 442.5 गुना 100/600। तो यहां से ये कैंसिल, और इसको हम लोगों ने भाग दिया। जब हम लोग भाग दिए इसको 6 से, तो ये निकल कर आ गया 73.75%। तो आपका ये पार्ट भी ठीक है, और अगर आप चाहते तो ये पार्ट भी ठीक है। तो ये सिंपली हो गया 442.5 गुना 100/600। आप ऐसे भी अगर अलग अलग भी निकाल सकते थे, ठीक है। सो अब आपके पास जो है यहाँ पे भी हम लोग 73.75% है। सो ये तरीके से या तो आप इंडिविजुअल निकाल के जोड़ के भाग दे दीजिए, या एक ही बार में लास्ट में ये गुना भाग कीजिए, आपको जैसा अच्छा लगता है, इट्स अप टू यू। कोई बच्चा बोल सकता है सर ऐसे तो करने पे बहुत छोटा छोटा ही डिजिट आया है, डाटा आया है, यही जोड़ना आसान है। नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप ऐसा भी कर लीजिए। जो है यदि कोई को मैथमेटिक्स में कैलकुलेटर चलाने आता है तो भैया अब लास्ट में ही कैलकुलेशंस करो एक ही बार। खैर एनीवे, ये ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हुआ, ठीक है, 69 का। अब आइए आप बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आ जाइए। सो बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या था? बी पार्ट में बोला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय पी इन द सब्जेक्ट बीडीई। स्टूडेंट पी को का जो मार्क्स आया है बी में, डी में, ई में, सबको जोड़ के, और जो टी को आया है सेम सब्जेक्ट में टी को आया है, इनका अंतर बताना है। यानी एक बच्चा है पी स्टूडेंट, उसको सब्जेक्ट बी में, सब्जेक्ट डी में और सब्जेक्ट ई में कितना मार्क्स आया है वो जोड़ लो, और उसी सब्जेक्ट में टी को कितना मार्क्स आया है वो जोड़ लो, उसका अंतर बता दो। कोई ज्यादा मुश्किल तो है नहीं। तो आइए हम आपको टेबल पे ले चलते हैं, उस टेबल पे डायरेक्ट वापस आइए। टेबल तो हमारा है दिस टेबल। आइए, ये हमने आपको बताया कि इस टेबल पे हम लोग वापस आते हैं। टेबल देखिए, पी को बी, डी और ई सब्जेक्ट में बोला गया था, तो हमने क्या किया, पी को यहां पे कंसंट्रेट किया, बाकी सबको हमने हाइड किया है आपके लिए, ताकि आप पी पर कंसंट्रेट करें, बी, डी, ई। उसी तरह टी के लिए है आपका बी, डी, ई, और कितना कितना मार्क्स आया है, मार्क्स इंडिविजुअल निकाल के पी को इन तीनों में जितना मार्क्स आया उसको जोड़ लीजिए, टी को जितना आया उसका डिफरेंस निकाल लीजिए। तो आइए हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं जरा। कैलकुलेशंस के लिए अब नए स्लाइड पर आ जाइए, कि ये स्लाइड यहां गया, और ये हम इस स्लाइड को हटाते हैं। ओके, आइए, स्टूडेंट पी, और आपके पास स्टूडेंट स्टूडेंट पी, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सब्जेक्ट बी, डी एंड ई। इसमें क्या आया इसको? अब आइए, इस बच्चा को आया है बी सब्जेक्ट में 150 में 68%, तो 150 गुना 68/100, प्लस डी में कितना आया है 50 में 92/100, प्लस 150 में 150 इंटू 89% यानी 89/100। तो इसको निकाल लेते हैं हम लोग। तो अगर आप इसको निकालते हैं तो आपके पास कैलकुलेशंस में वैल्यूज आता है, आइए निकालते हैं, 150 गुना 68% बाई 100, 102 नंबर यहां आया इनको। यहां पे 50 गुना 92/2, यहां पे 46 नंबर आया। इनको 150 का 89% अगर हम लोग करते हैं तो इनको 100 से भाग देते तो 133.50, ठीक है।
तो अब इसको जोड़ दो, 133.50 एंड प्लस आपके पास 133.5 प्लस 102 प्लस 46, तो ये हो गया 281.5। इतना नंबर आया पी को। अच्छा भाई, टी को कितना आया? मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टी इन सब्जेक्ट बी, डी एंड ई बराबर कितना आया इसको? 150 में 75%, 150 इंटू 75/100 प्लस 50 में आया 68%, 68/100 प्लस 150 में आया 69%, 69/100, 69। तो इसको जरा निकाल लीजिए कि भाई ये कितना आ गया, 150 गुना 75/100, यानी कि इनको आ गया 112.5 प्लस 68, 68 इंटू 50/100, 34 नंबर, 50 में 68% प्लस 150 में 69%, इनको आ गया 103.5। तो इन सबको जोड़ देते हैं भाई, 112 यहाँ पे 103, 115, 116, 216 और 34, 250। ठीक है, डिफरेंस कितना है भाई? डिफरेंस डिफरेंस इज इक्वल टू 281.5 माइनस 250, तो दिस इज 31.5। ये जोड़ सही है ना जी? 112, 3, 115, 16, 16, 34, 250। तो आई थिंक जो है कि इस सवाल का आंसर भी 31.5 ही जो है बताया गया था। 31 पॉइंट हाउ मच? 31.5। So difference is 281.5 minus this 31.5. Okay, this is the answer. Right answer is this. No problem. तो ये था सिंपल, कोई कैलकुलेशंस में मुश्किल तो है नहीं भाई। बी का नंबर निकाल लो, डी का पी का नंबर बी डी ई में निकाल लो, और इसमें एक लड़का और कुछ स्मार्ट तरीके से कर सकता था, क्योंकि अगर डिफरेंस निकालना है तो 68 और 75 में ये सब कुछ हम लोग डिफरेंस से भी कर सकते थे, लेकिन उतना क्यों जाए भाई। सिंपल सवाल अप्रोच करो कि भाई बी डी ई में कितने कितने मार्क्स आए, वो सबको जोड़ लीजिए, और यहाँ पे बी डी ई में टी को कितना मार्क्स आया सब जोड़ लीजिए, घटा दीजिए अंतर। तो ये भी बहुत ही सिंपल सवाल था। चलिए हम लोग देखते हैं कि अगले सवाल में इसका अगला सवाल जो है सी पार्ट कितना है। देखो 6-6 मार्क्स के 12 मार्क्स के सवाल अब तक बन चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चंस के तरफ चलते हैं कि सी पार्ट में क्वेश्चंस में क्या कहा गया है। सी पार्ट के क्वेश्चंस में है, फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट बी। बी सब्जेक्ट में सभी स्टूडेंट्स को जितने मार्क्स आए हैं उसका एवरेज निकालना है। तो सबका मार्क्स निकाल के 7 से भाग दे देंगे। इज इट दैट? फाइंड द एवरेज मार्क्स, तो एवरेज मार्क्स तो यही है ना भाई, एवरेज निकालना है। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ऑल द स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट बी, तो बी सब्जेक्ट में हर एक आदमी को जितना मार्क्स आया सब मार्क्स जोड़ देंगे और 7 से भाग दे देंगे। तो आइए हम लोग, स्टूडेंट कितने हैं? 7 स्टूडेंट है जी, सातों का मार्क्स जुटेगा और उसके बाद हम लोग उसको भाग देने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं अगले सवाल की तरफ, इसी सवाल के पार्ट पे आते हैं। ओके, ये रहा मेरा भाई बी। बी को बी सब्जेक्ट में पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू कितना स्टूडेंट है? 1 2 3 4 5 6 7। पहला आदमी को कितना आएगा? 150 गुना 68/100, 150 गुना 72/100, 175, ऐसे निकाल लेंगे। और निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे? सिंपली सब स्टूडेंट का नंबर जोड़ के और स्टूडेंट की संख्या से भाग दे देंगे। तो आइए देखते हैं भाई इसमें, इस सवाल में क्या है। सो इस सवाल को हम लोग देखते हैं, बहुत सिंपल सवाल है। डायरेक्ट आते हैं, ठीक है, एकदम डायरेक्ट बनाते हैं जो है। एवरेज, एवरेज मार्क्स, एवरेज
marks of all students in subject B is equal to, P को कितना मार्क्स आया भाई? तो P को जो मार्क्स आया वो है हमको 68% है। कितना है? 150 का 68%, तो 150 गुना 68/100, इज इट दैट? 150, ये 150 गुना 68/100 प्लस 150 गुना Q को आया 72/100 प्लस अगले को आया 150 गुना 75/100 प्लस अगले को आया 150 गुना 62/100 प्लस अगले को आया 150 गुना 75/100 प्लस अगले आदमी को आया 150 गुना 80/100 प्लस एक और आदमी को आया 150 गुना 68/100 और एवरेज निकालना था। तो भाई जोड़ के भाई 7 जगह 1 2 3 4 5 6 7 आदमी तो 7 से भाग दे देंगे। अच्छा, अब इसको देखिए, मैंने अभी तक गुना भाग नहीं किया, भले आपके सामने खटखट 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 लिख दिया है, लेकिन हम करने क्या है, करेंगे 150/100 को तो कॉमन निकाल लेंगे और अंदर में जोड़ देंगे हम 68 प्लस 72 प्लस 75 प्लस 62 प्लस 75 प्लस 80 प्लस 68 एंड दिस डिवाइडेड बाई 7। भाई ये तो 150/100 सब में है तो बाहर खींच दिए हैं। तो अब जरा इसको आप गुना कर लो भाई, मतलब जरा जोड़ के बताइए कि कितना आ रहा है। जोड़ने से ये चीज हमारा आ रहा है, जोड़ने से 68 प्लस 72 ये तो 140 हो गया, प्लस इसमें 75 को और जोड़िए, प्लस 62 को जोड़िए, फिर 75 को जोड़िए और फिर 80 को जोड़िए और फिर 68 को जोड़िए, तो ये हो गया भाई 500। तो 150/100 गुना 500/7, ठीक है, 0 0 0 0 कैंसिल, तो ये हो गया आपका 15×5 = 75, 750/7 और 750/7 का मतलब हो गया, सिंपली हो गया आपका 750/7, 107.14। तो ये हमारा एवरेज मार्क्स बच्चों के लिए, यही मार्क्स आया हमारा बी सब्जेक्ट के लिए सभी स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स। बहुत सिंपल है, कोई बहुत मुश्किल भी नहीं है भाई, बस मतलब दिस मच नॉलेज वन एडमिनिस्ट्रेटर या कोई भी आदमी जो बीपीएससी में ग्रेजुएशन के पास के बाद आ रहा है उसे तो इतना कम से कम आना ही चाहिए भाई, कि भाई एवरेज निकाल सके, परसेंटेज निकाल सके। तो चलिए ये पार्ट भी आपका 3 पार्ट तो हो गए हैं। अब हम लोग चलते हैं चौथे पार्ट के तरफ, ठीक है। सो चौथे पार्ट को चलने से पहले हम लोग इस बोर्ड को जरा क्लियर कर दें भाई, और चौथा पार्ट आपका सवाल का क्या है वो देखिए आपको। फोर्थ पार्ट, फाइंड द एवरेज। ये बड़ा टिपिकल, मुझे लगता है कि 8 या 10 नंबर वाला यही है, क्योंकि 3 पार्ट होते हैं 6-6 नंबर के, एक पार्ट 8 नंबर का होता है, एक 10 का होता है, क्योंकि मिलके 36 मार्क्स हो जाते हैं। तो अब आइए, फाइंड द एवरेज। तो ये तो पता चल गया कि भाई मुझे एवरेज निकालना है तो कहीं ना कहीं जोड़ के भाग देना है। एवरेज परसेंट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द स्टूडेंट इन द सब्जेक्ट सी एंड डी। सी एंड डी में मतलब एक्चुअली ये क्या कर रहा है कि ये कह रहा है कि परसेंटेज मार्क्स सी सब्जेक्ट में सब स्टूडेंट को कितना आया, परसेंटेज सब बच्चा का मिला के परसेंटेज, उसके बाद परसेंटेज इन डी सब्जेक्ट सभी बच्चा का, ठीक है, सभी बच्चा का डी सब्जेक्ट में कितना आया। तो 1% ये आया और 1% ये आया। सी सब्जेक्ट में एक परसेंटेज आया सारे बच्चों के, सबको जोड़ के बताएंगे कैसे निकलेगा। उसी तरह डी सब्जेक्ट में सभी बच्चों का जोड़ के कितना परसेंटेज आया,
और उसका एवरेज मतलब दिस प्लस दिस बाई 2 कहना चाह रहा है। समझ रहे हैं कि पहले तो आप सभी बच्चों का सी सब्जेक्ट का परसेंटेज निकाल लीजिए। मतलब सिंपल है कि भाई सब बच्चा को सी में कितना नंबर आया और डिवाइडेड बाई सब बच्चा के लिए वो पेपर कितने नंबर का था। ठीक है, उसी तरह डी में सब बच्चा को कितना नंबर आया डिवाइडेड बाई डी सब्जेक्ट सभी बच्चों के लिए कितने कितने नंबर का था, वो जोड़ के 100 से गुना करके परसेंटेज निकाल लेंगे। इन परसेंटेज का ये एवरेज निकालना है। लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश करो, फाइंड द एवरेज, एवरेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द स्टूडेंट इन द सब्जेक्ट सी एंड डी टुगेदर। ओके, तो अब आइए आपका इसमें हम लोग डाटा पे चलते हैं। पहले डाटा जो हमारा दिया हुआ है उस डाटा पे आइए। डाटा में मैंने आपको सभी डाटा के सामने सभी स्टूडेंट को रहने दिया, सी और डी को आपको हाईलाइट कर दिया, सी और डी को हाईलाइट किया और आपको किसी सभी डाटा को मैंने हाइड कर दिया है एक तरह से ताकि आपको दिखे नहीं, आपको सी और डी दिखना चाहिए। तो सी और डी अब आपको दिख रहा है। अब आइए सी और डी जो आपको दिख रहा है तो अब हम लोग करना क्या है, क्योंकि करने से पहले यह पता होना चाहिए कि भाई करना क्या है। एवरेज निकालना था तो एवरेज तो भाई जोड़ के, चूंकि दो ही सब्जेक्ट का बात कर रहा है तो आखिरी में जोड़ के तो 2 से भाग देना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले किसका एवरेज, तो परसेंट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, परसेंट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, कितना परसेंटेज मार्क्स आया है बाय ऑल द स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट के द्वारा इन द सब्जेक्ट सी, सी सब्जेक्ट में। तो आइए देखते हैं। अब आइए, अब आपका ये है सी सब्जेक्ट। ठीक है, सी सब्जेक्ट आपके सामने है। ओके, ये देखो सी सब्जेक्ट जो है ये वाला सी सब्जेक्ट जो है का मार्क्स है। पी को 100 में 76 नंबर, क्यू को 84 नंबर, आर को 79, 100 का है, परसेंटेज है तो 100 में तो उतना ही हो जाएगा, एस को 91, टी को देश। तो इसका परसेंट सबको कितना आया, सबको जोड़ देंगे, 76, 84, 79, 91, 67, 69, 81, सबको जोड़ देंगे, कितना से भाग देंगे। तो भाई इनके लिए भी 100 नंबर 100 नंबर, अरे इसके लिए पी के लिए भी तो 100 नंबर का था, इसके लिए भी 100 था, इसके लिए भी 100 था, तो सब मिलके 100 नंबर का, मतलब 700 नंबर से भाग देके 100 से गुना करेंगे। हम क्या बोलेंगे भाई, ये 76 नंबर कितने में आया, 100 में आया, इस सब को जोड़िएगा तो सबका सम कितने में आया, तो 700 में आया। तो 700 में इतना तो परसेंटेज कितना, 700 में इतना तो परसेंटेज कितना, तो परसेंटेज के लिए तो 100 में करना पड़ता है ना। तो अब हम लोग इसको सवाल को मुझे उम्मीद है कि आप एक्सप्लेनेशन आप समझ गए हैं। अब हम आपको उसको प्रैक्टिकली जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं कि कितना आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो अब आप आ जाइए कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स obtained in subject C for all the students मतलब PQRSTVW। तो कितना परसेंट भाई, सी वाले में देखते हैं तो पहले को पी को आया 76, इनको कितना आया 84, जोड़िए भाई कितना आया, फिर 79 प्लस 91 प्लस 67 प्लस 69 67 69 प्लस 81 और डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई कितना, सबके लिए, इनके लिए 100 पेपर टोटल जोड़ेंगे तो कितना 700 नंबर का पेपर हुआ। परसेंटेज करना है तो 100 से गुना कर दो। परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होता है भाई, हमको अगर मान लीजिए कि 150 में हमको 50 नंबर आया तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कितना हमको प्राप्तांक है 50 नंबर डिवाइडेड बाई कुल कितना मार्क्स था 150 मल्टीप्लाइड बाई 100, परसेंटेज तो ऐसे ही निकालते हैं। तो इस तरह से ये कितना आ जाएगा, ये जब आप देखेंगे तो ये आपके पास आया 76 प्लस 84, ये तो 160 हुआ, प्लस 79 प्लस 91, अभी तक 330 दिस प्लस 67 प्लस 69 प्लस 81, तो ये हो गया 547 बट्टा 100, 700 गुना 100
तो यहां से ये कैंसिल और इतना बराबर करके इसमें 7 से भाग दीजिए, तो ये आता है 78.143%। देखिए अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, अभी तो हमने सिंपली क्या निकाला, सी के लिए निकाला। अब डी के लिए निकालिए। डी के लिए सेम चीज निकालिए, परसेंटेज ऑफ मार्क्स obtained by all students in subject D बराबर कितना भाई। अब आइए इसमें 50 में 92, ठीक है, तो 50 में 92, अब यहां पे डायरेक्ट हम ये ऐसा नहीं लिख सकते 76, क्योंकि वो तो 100 में था। अब ये 50 में 92% है, तो 50 गुना 92/100 प्लस 50 गुना 80/100 प्लस 50 गुना 88/100 प्लस 50 गुना 74/100 प्लस 50 गुना 68/100 प्लस 50 गुना 78/100 प्लस 50 गुना 85/100। ये सब नंबरवा को जोड़ के और इसको भाग दे दीजिए, कितना से भाग दे दीजिए, सब में 50 50 50, मतलब 50 को 7 बार 350 नंबर से भाग दे दीजिए और यहां 100 से गुना कर दीजिए, तो परसेंटेज निकलने वाला है। तो भाई अब ये देख लीजिए कितना हो गया, 50 और ये 100 कटेगा, 2 होगा, 2 से कटेगा, ये 46 होगा। तो आप समझिए 46 प्लस 40 प्लस 44 प्लस 74 का दिया 37 प्लस 68 का दिया 34 प्लस 78 का 39, अब 85 का हो जाएगा 42.5 बट्टा 350 गुना 100, ठीक है। अब इसको जरा जोड़ लीजिए भाई। तो चलिए कैलकुलेटर उठाते हैं, जैसा कि बीपीएससी के इम्तिहान में कैलकुलेटर अलाउड है। 46 प्लस 40 प्लस 44 प्लस 37 प्लस 34 प्लस 39 प्लस 42.5, तो ये हो गया 282.5 गुना बटा 350। तो ये हो गया 10 भागा 350 अब मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी कि ये 80.7143%। अब हमको बताना था एवरेज, मतलब इनको दोनों को जो आया है ना, वो दोनों सब्जेक्ट का जो परसेंटेज आया है उसका एवरेज बताना है। तो आंसर यहां लिख देता हूं, रिक्वायर्ड एवरेज इज इक्वल टू, इसमें कितना आया 78.143 प्लस यहां पे आया 80.7143 बट्टा 2। तो इसको जरा जोड़ लीजिए भाई, तो ये हो गया आपके पास 78.143 प्लस 80.7143 और इस सबको भाग दे दीजिए 2 से, सो दिस कम्स आउट टू बी 79.43। तो ये 428 आता है, तो 43 इतना परसेंट हमारा हो गया, ठीक है। सो ये दोनों सब्जेक्ट में, सी सब्जेक्ट में PQRSTVW को जितना एवरेज आया वो निकाल दिया, परसेंटेज आया वो निकाल दिए, डी वाले का परसेंट निकाल दिया और दोनों परसेंटेज जोड़ के 2 से भाग दे दिए, तो एवरेज निकल गया। ओके, क्योंकि सवाल का जो लैंग्वेज था उस लैंग्वेज के हिसाब से अगर देखोगे, तो लैंग्वेज के हिसाब से देखो एवरेज परसेंट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द स्टूडेंट इन सब्जेक्ट सी एंड डी। तो सी एंड डी में जो परसेंटेज आया था उनको जोड़ के
सभी स्टूडेंट्स के लिए एवरेज के लिए 2 से जब आप भाग दे देंगे तो आपका आंसर 79.428 मतलब 79.43% आ गया। ये हमारा आंसर था ऑफ दिस पार्ट। अगले पार्ट में अगर हम देखते हैं, जो अब हम ई पार्ट की तरफ आ चुके हैं, और ये ई पार्ट में क्या है, ई पार्ट के लिए देख लीजिए। ई पार्ट के लिए आपके पास है कि ई पार्ट का सवाल पढ़िए। What is the total marks obtained by all the student in subject F? ये तो बड़ी आसान है भाई। F सब्जेक्ट में सब बच्चा लोग को कितना नंबर आया है, सिंपल निकाल के जोड़ देना है जी। इसमें क्या कोई बहुत तोप चीज तो है नहीं, बस हम लोग F पर आ जाना है, कंसंट्रेट करना है F पर। और 75 का 82%, 75 का 70%, 75 का 66%, 75 का 74%, 75 का इतना परसेंट, 75 का 80%, 75 का 72%, सबको निकाल के बस जोड़ देना है। तो अब आप कह सकते हैं कि इसके लिए तो ये थोड़ा सवाल बड़ा इजी है, इसमें कोई जान नहीं है। इस सवाल के लिए आप कह सकते हैं कि योर मार्क्स इन सब्जेक्ट F to all students is equal to 75 इंटू 82/100। पहले के लिए 75 इंटू 70/100। ऐसे करके सबको हम लोग जोड़ेंगे। तो सबको जोड़ेंगे तो हम क्या कहते हैं, हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा स्मार्ट टेक्निक लगाइए। 75/100 को बाहर निकाल लीजिए, ये 75 और 100 तो सब में रहेगा, तो अंदर में बच जाएगा 82 प्लस 70 प्लस 66 प्लस 74 प्लस 78 प्लस कितना जी, प्लस 80 एंड प्लस 72। तो बस 75/100 भी अभी रहने देते हैं भाई, काट कुट कर सकते हैं 25 से। जरा इसको देखते हैं, इसको जोड़ के देखते हैं कि ये कितना होता है। ये हमारा हो रहा है 82 प्लस 70 प्लस 66 प्लस 74 प्लस 78 प्लस 80 प्लस 72, तो ये आ रहा है 522। तो 522 हो गया दिस मल्टीप्लाइड बाई, ये देखिए ये 25 से 25 नहीं 75, 25 चौका 100। तो मतलब बस इसको भाग दे देना है, 522 को भाग दे देना है 4 से, और जो निकल के आता है उसको 3 से गुना कर दो। तो ये हो गया 391.5। इतना जो है टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल दी स्टूडेंट्स। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स के द्वारा इतना मार्क्स आया है इन द सब्जेक्ट एफ। ठीक है, बेसिकली ये क्वेश्चंस बहुत मुश्किल सवाल नहीं था, सिंपल परसेंटेज पर है, बस ये है थोड़ा सा बड़ा कर दे भाई। 36 मार्क्स 36 मार्क्स का एक आपको सब्जेक्टिव सवाल आ जाए इकोनॉमिक्स में या किसी सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी में या पॉलिटी में, तो कितना लंबा चौड़ा लिखना पड़ता है। फिर भी गारंटी नहीं है कि भाई मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। 38 मार्क्स के क्वेश्चंस में कितना मिलेगा ये पता नहीं है, कि 10 मिलेगा कि 5 मिलेगा कि 15 मिलेगा कि 20 मिलेगा 25 मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट, कितना अच्छे से लिखे हैं, कितना सजा के लिखे हैं। यहां तो मैथ्स का है भाई, थोड़ा सा प्रोसेस सही हो गया, आंसर मिल गया तो एकदम फटाक से नंबर मिलने वाला है जो है। अगर इवन आंसर थोड़ा सा गलत भी हो गया, प्रोसेस सही है, तो भी कुछ ना कुछ तो मार्क्स मिल ही जाएगा जो है। या हो सकता है मान लीजिए लास्ट में आते आते गुना भाग में थोड़ी गलती हो गई, तो मार्क्स मिलने वाला है। सो स्टैट पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। मैं कहता हूं कि स्टैट पोर्शंस को आपको बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करना चाहिए, उस पर अटेम्प्ट लेना चाहिए। अगला वीडियो हमारा 67 का क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव लाइक, जो है आपको अच्छा लग रहा हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।